जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई और जो सवाल पूछे गए, जो तीखे सवाल पूछे गए, जस्टिस यशवंत वर्मा के होश तो जरूर उड़ रहे हैं, कपिल सिब्बल के भी होश उड़ रहे हैं, उनके पसीने छूट गए। जस्टिस यशवंत वर्मा को वो बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दिया, लेकिन कानून से बड़े तो है नहीं भाई। जितना आप पढ़े लिखे हैं उससे ज़्यादा पढ़े लिखे वहाँ जज भी बैठे पड़े हैं। आप जिन लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो दरअसल इस गफलतबाजी में आप जी रहे हैं, लेकिन इसकी रियलिटी, इसकी सच्चाई कोसों दूर है। जस्टिस यशवंत वर्मा का जो मामला है, जो पूर्व सीजीआई और 3 जजों की टीम ने सुनवाई की है, भाई वो इसी देश के हैं, वो अमेरिका लंदन से नहीं आए हैं, वो इसी देश के किसी न किसी स्टेट से आए थे, जिनको पूर्व सीजीआई खन्ना साहब ने चयन किया था। उनको पता था कि संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत और रक्षा के लिए इस मामले की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अब जरा सा सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या लतर लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे अकल ठिकाने लगा दिया जस्टिस यशवंत वर्मा और दरअसल जो है कपिल सिब्बल साहब का। उनसे सवाल ये पूछा कि आप बताइए, जब एक तरफ सदन चल रहा है और सदन में इस मामले को लेकर महाभियोग लाने की तैयारी चल रही है, जब वो प्रोसेस चल ही रहा है, फिर इस बीच में हम कैसे कोई फैसला सुना दें? पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि दरअसल जो जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला है, वो उस पर जो है दरअसल 3 जजों की जो रिपोर्ट है उसको दरअसल भंग कर दें, उनको दरअसल जो है वो गलत साबित कर दें। वो हम कैसे कर देंगे? सुप्रीम सीजीआई गवई साहब ने साफ शब्दों में पहले ही कहा था कि हम इस मामले से, इस सुनवाई से हम अलग हैं, हम एक नई बेंच तैयार करेंगे, जो उन्होंने कर भी दिया। और उन्होंने इसीलिए कहा कि हम इसी प्रोफेशन से आते हैं। तो कितनी शालीनता से, कितनी बारीकी तौर पर जो है सीजीआई गवई साहब ये समझने की और परखने की कोशिश कर रहे हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा का जो मामला है वो जटिल है, वो गंभीर है, और इसकी सच्चाई और इसकी हकीकत लोगों को जानने का हक है। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा और कपिल सिब्बल क्या हवाला दे रहे हैं? भाई साहब, जो 3 जजों की टीम का जो रिपोर्ट है उसको पहली बात जो है ख़त्म कर दें, खारिज कर दें। उसके बाद हमारी बात ही नहीं ली गई, हमारा बात रखने नहीं दिया गया। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कोई रोक दिया था आपको? ये तमाम चीज़ें हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अक्लमंद है, आप खुद ही सोचिए, जब महाभियोग लाने की बात हो रही थी, इस बीच में हम कोई कुछ कैसे कर सकते हैं, क्या सुना सकते हैं? अब कपिल सिब्बल साहब आ गए कि इसको सुप्रीम राष्ट्रपति महोदय जी को रिपोर्ट भेजने की क्या ज़रूरत थी? वाह, मतलब गजब्बे कपिल साहब भी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम क्यों ना भेजें, इसके लिए क्या कोई तर्क है आपके पास? तो सुप्रीम कोर्ट में जो बहसबाजी हुई, जो दलीलें दी गई कपिल सिब्बल के बाद से साथ की तरफ से, वो सुप्रीम कोर्ट के आगे कहीं ना कहीं जो है कमज़ोर दिखी। जस्टिस यशवंत वर्मा का जो मामला है, जो उनका तर्क है, जो उनका लॉजिक है, जो उनका आधार है, वो भी कमज़ोर दिखा। और हम और आप जानते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला, जो 500-500 की नोटों की जो गड्डी जली, उसकी सच्चाई पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है, पूरा भारत जानना चाहता है, पूरा जो है इंडिया ये जानना चाहता है कि कानून व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, केंद्र की एजेंसियां हैं। इसके बावजूद अगर इस मामले को 4 से 5 महीनों तक आपने खींच दिया, यहीं पे पता चल रहा है कि भ्रष्टाचार, घूसखोर, रिश्वतबाज कौन कौन है, स्कैम करने वाले लोग कौन कौन हैं, और क्यों ये लोग तमाम लोग बचा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस यशवंत वर्मा हार चुके हैं, कपिल सिब्बल साहब हार चुके हैं। भले ये जितना दलील देना दे दे, ये जितना इस मामले को घसीटना चाहते हैं घसीट लें, उसको जितना पेंच फंसाना चाहते फंसा लें, लेकिन पूर्व सीजीआई खन्ना साहब ने भी जो सुनाया फैसला, 3 जजों की रिपोर्ट जो तैयार हुई, इसमें भी वो हार चुके हैं। और अब जो सदन में मामला चल रहा है, जो पक्ष और विपक्ष, यानी कि आसान भाषा में कहें तो मोदी कैबिनेट यानी मोदी सरकार के मंत्री और विपक्ष की तरफ से, चाहे राहुल गांधी और तमाम सांसदों ने जो मुहिम छेड़ दिया महाभियोग को लेकर, वहाँ भी जस्टिस यशवंत वर्मा बुरी तरीके से फंस गए। कैसे? आइए हम आपको लाइव सबूत दिखाते हैं।